इसको हम रेफरेंस पॉइंट, जो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, या फिर उसे हम ओरिजिन भी कहते हैं, उसको बताएंगे, उसको उससे मैं आपको और क्लियर कर दूंगा इसको, क्योंकि इससे एक रेफरेंस पॉइंट ज़रूरी होता है। ओके, मैं इसका ये जो मैं कह रहा था कि कोई भी रेस्ट नहीं रहता है यूनिवर्सली, या फिर मोशन में नहीं रहता यूनिवर्सली। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे अब देखिए मोशन के मैं एग्जांपल दे दूँ कि मोशन कैसे, मतलब ये तो रेस्ट का था। अब मैं मोशन का आपको एग्जांपल दे दूँ कि अब जैसे देखिए, आप आपका मान लीजिए आपके भाई भैया या बहन, दीदी या बहन कोई जॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर आपको आपके उसी समय आपकी मम्मी ने कहा कि जाओ बेटा अपने भैया या फिर दीदी को बुला के ले आओ, तो फिर तो आप गए, तो फिर आपने आवाज़ लगाई, उनने सुनी नहीं, तो आप क्या करोगे, आप क्या किए कि आप भी दौड़ने लग गए। तो ठीक है, दौड़ने लग गए आप, तो दौड़ने लग गए, तो दौड़ने लगे तो आप उनके जस्ट उन्हीं के जैसे, अगर वो मान लो आपके भैया या दीदी 40 मीटर 40 की स्पीड से चल रहे हैं, 40 मीटर की स्पीड से, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसा, ठीक है ना। तो 40 मीटर की स्पीड से चल रहे हैं, तो आप भी उसी स्पीड में आ गए। ओके, तब तब क्या आप कहेंगे कि मतलब जैसे आपके बगल वाले को लगेगा, जैसे आपके भैया को लगेगा कि आप रेस्ट में हैं, मतलब वो दोनों रेस्ट में, लेकिन अगर उसी समय कहीं जैसे आप दोनों दौड़ रहे हैं, लेकिन स्पीड दोनों की आप दोनों की सेम है, तो इसीलिए जब आप दोनों की स्पीड क्या है वो सेम है, तो आप दोनों को लगेगा कि आप दोनों रेस्ट में हो। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड सेम है। ओके, और उसी समय अगर कोई वहां पर बैठा हुआ बेंच में कोई कुछ कर रहा होगा, पेपर पढ़ रहा होगा मान ली, तो उसने आपको देखा, तो वो देखा कि अरे वो आप दोनों को देखेगा, तो वो क्या कहेगा कि आप दोनों मोशन में हो। ओके, और फिर जब आप उस इंसान को देखोगे जो बेंच पे बैठा है, तो आप कहोगे वो मोशन में है। तो ये एग्जाम्पल था। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेस्ट में कोई भी यूनिवर्सली कोई भी रेस्ट में नहीं होता, और यूनिवर्सली कोई भी मोशन में नहीं होता। ओके, तो अभी मैं हम आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ तक आपको समझ आ गया ना? ओके, तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है, ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात इसमें कोई भी नहीं है। तो आगे चलिए हम अभी रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन पढ़ते हैं। ओके, reference point is the fixed point or position chosen with respect to something to which the motion of an object is studied. It is also determined as origin. देखिए इसमें हमें क्या कहा गया है कि रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन है क्या। रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, मतलब रेफरेंस पॉइंट इज द फिक्स्ड पॉइंट और पोजीशन चूजन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग to which the motion of an object is studied. It is also determined as origin. जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको ये चीज़ दिख रही है, ये जो पिक्चर है, ये दिख रहा होगा आपको। अब इस पिक्चर में आप ध्यान से देखिए, इस पिक्चर में देखिए ये, जैसे ये देखिए, ये दोनों मान लीजिए ये बॉय है, मतलब ये दोनों मान लीजिए फ्रेंड्स है, ठीक है ना। ओके, फ्रेंड्स है ये। ओके, तो देखिए अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे रेफरेंस पॉइंट, अगर देखिए ये अभी इनकी पोजीशन क्या है, यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर है ये बिल्डिंग को, मान लीजिए ये जो येलो कलर की बिल्डिंग है, इसको हम मान लीजिए एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, या फिर एक ऐसा पोजीशन, एक फिक्स्ड पॉइंट, मतलब ये जो है येलो बिल्डिंग, ये हिलेगी तो नहीं। उस सिचुएशन को छोड़ दीजिए, जैसे किसी ने कंस्ट्रक्शन हुआ तो इसको हटा दिया, ये नहीं, अभी तो वैसे तो अगर कुछ नहीं हुआ तो ये तो हिलेगी नहीं, तो ये एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया। और या फिर हम कुछ कह सकते हैं पोजीशन चूजन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। एक पोजीशन चूजन मतलब एक पोजीशन, एक स्थान हम चूज करते हैं लेकिन हम दूसरे के रिस्पेक्ट में। जैसे अब देखिए, मान लीजिए आप आपके घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी रहती है, तो आप कहते हैं ना कि मेरे इस मंदिर के बगल में ये वाला घर, ये जो भी है।
ओके। फिर इस स्कूल से इतनी दूरी पे ये इस मोड़ से इतने में ये, तो मतलब जैसे आप स्कूल को अगर स्कूल इस मंदिर से या इस स्कूल से स्कूल के स्कूल से हम इतने दूरी पे हैं, ठीक है ना। स्कूल से मैं अब मान लीजिए मैं कहीं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, आपने मुझे बुलाया, ठीक है, आपने घर, तो फिर मैंने कहूँगा कि मैं इस स्कूल में खड़ा हूँ, तो आप क्या कहोगे कि इस स्कूल, तो अब मैं क्या कहूँगा कि देखिए मैं स्कूल के पास खड़ा हुआ हूँ, मतलब स्कूल के मैं लेफ्ट में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि खड़ा हुआ हूँ, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि आपको क्या पता कि फिर मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं ये, और आपका घर कहाँ है, तो एक पोजीशन आपको चाहिए ना, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए होगा ना आपको उसको लोकेट करने को। जैसे मंदिर है, स्कूल है, और भी बहुत सारी चीज़ें, हॉस्पिटल, तो ये सब आपके रेफरेंस पॉइंट है जो कि घर की पोजीशन को लोकेट करने में मदद कर रहे हैं आपकी। ओके, तो अब आपको रेफरेंस पॉइंट समझ आ गया है। रेफरेंस पॉइंट असल में कुछ नहीं होता, एक फिक्स्ड पॉइंट और अ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग टू विच द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्टडीड। इससे हम मोशन की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, इससे हम मोशन की स्टडी कर सकते हैं। ओके, अब जैसे जो रेस्ट में है, अब आप कहोगे सर कि रेस्ट की हम क्यों नहीं स्टडी कर सकते। अब ऐसे देखो, जो रेस्ट में है उसके मतलब जो रेस्ट में है तो वो रेफरेंस पॉइंट वही, मान लीजिए ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये दोनों बच्चे यहीं पर रुके रहे, और इनका रेफरेंस पॉइंट इनमें से कोई भी ले लीजिए आप, या तो ये पेड़ ले लीजिए, या ये कोई भी ले लीजिए। मान लीजिए मैं इस येलो वाली बिल्डिंग को ले लेता हूँ, तो इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों अगर अभी बाइसाइकिल नहीं चला रहे, रुके हुए हैं, तो ये रेस्ट में है। ओके, ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये साइकिल चलाना शुरू करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें जो हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी चीज़ यूनिवर्सल रेस्ट और मोशन में नहीं होती, तो ये उसका भी एक एग्जाम्पल है यही, ठीक है। अभी देखो, ये जब रुके हैं तब ये सब रेस्ट में है, इनके लिए भी ये रेस्ट में है और इनके लिए भी ये रेस्ट में, ठीक है। अब जब ये मूव घूमने लग गए तो फिर, तो इसमें अब जैसे ये मान लीजिए मतलब रेस्ट में है, तो इन सब के लिए ये रेस्ट है, लेकिन ये भी सोचेंगे कि ये सब रेस्ट में है, और ये जितने भी इसकी अगर बिल्डिंग के अंदर है कोई ये यहाँ पर, तो फिर ये सोचेंगे कि ये रेस्ट में। जैसे ये लेकिन मूव करने लग जाएंगे, तो ये लोग सोचेंगे, ये दोनों सोचेंगे कि ये सब मोशन में आ गए हैं। ओके, और अगर ये दोनों एक साथ एक ही स्पीड में चल रहे हैं, तब ये दोनों, इस लड़की को ये लगेगा कि ये दोनों रेस्ट में, तो ये इसका एक आ गया, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। ओके, रेफरेंस पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स्ड पॉइंट और पोजीशन चूजन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग टू विच the motion of the object is studied is also termed as origin। तो ये एक मेन मतलब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। ओके, तो इसको एक और बार पढ़ लेते हैं हम। और रेफरेंस पॉइंट इज द पॉइंट और पोजीशन चूजन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग टू विच द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्टडीड is also determined as origin। ये कभी कभी क्वेश्चन वहाँ पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके, और मैं एक और बार इसको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन तभी भी एक और बार मैं इस रेफरेंस पॉइंट को मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जाम्पल देके, वही घर वाला। अब रेफरेंस पॉइंट इज द फिक्स्ड पॉइंट और पोजीशन चूजन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। अब जैसे देखिए, एक फिक्स्ड पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट। अब मान लीजिए आपको अपने घर को लोकेट करना है, ठीक है, आपका घर कहाँ है, तो आप ये नहीं कहोगे कि आपका घर यहाँ पर है, यहाँ पर, मतलब आप ये तो नहीं कहोगे कि मेरा घर मान लीजिए दिल्ली में है, आप, लेकिन दिल्ली में कहाँ है, कोई रेफरेंस पॉइंट तो होगा ही। तो अब रेफरेंस पॉइंट, अब आप जैसे फिक्स्ड पॉइंट, आपका घर क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है ना, या फिर पोजीशन है, एक फिक्स्ड पोजीशन है। अब वो घर चलने वाला तो नहीं है,
मतलब पोजीशन ऐसा नहीं है कि वो रेस्टिव में रहेगी तभी, मतलब जो घर है वो चल तो नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो चल नहीं सकता तो उसका रेफरेंस पॉइंट ही होगा, ऐसा नहीं है। जो चलने वाली चीज़ है उसका भी रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे अगर आपको कोई मच्छर घूम रहा है या फिर कोई और मोशन में है कोई इंसान, तो उसका भी रेफरेंस पॉइंट, अगर उसका कोई रिस्पेक्ट, अगर मान लीजिए ये जो पेंसिल है, इसका अगर रेफरेंस पॉइंट हम बुक रख दे, बुक एक रेफरेंस पॉइंट है, ओके, तो अगर रेफरेंस पॉइंट हम बुक को माने और ये जो पेंसिल है मैं इसको इधर से इधर ऐसे ऐसे मूव करते रहूं, तब किसके ये पेंसिल किसके रिस्पेक्ट में घूम रही है, बुक के रिस्पेक्ट में ना। अब जैसे मान लीजिए अभी ये 0 डिग्री में खड़ी हुई है, मतलब रखी गई है, ठीक है, इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, बुक है, ओके। अगर मैं इधर लेफ्ट में ले जाऊं तो अब आप कहोगे कि रेफरेंस इट इज द लेफ्ट टू द बुक और रेफरेंस पॉइंट, द पेंसिल इज, वैसे इट इज ये लेफ्ट में है, तो अब मैं लेफ्ट कर दी तो आप कहोगे कि ये लेफ्ट में है, मतलब रेफरेंस पॉइंट क्या है, बुक है। अब मैं इसको कर दूँ राइट में, तो अब क्या है, अब आप कहोगे कि रेफरेंस पॉइंट तो अपनी जगह नहीं बदल रहा ना, तो इसीलिए कहता है रेफरेंस पॉइंट इज द फिक्स्ड पॉइंट और पोजीशन चूजन विद रिस्पेक्ट। अब जैसे आप इसकी पोजीशन को पता लगाने के लिए इस रेफरेंस पॉइंट की मदद लेते हो, तो ऐसा हर किसी के साथ होता है, ये तो स्वाभाविक है कि अगर आपको किसी चीज़ की लोकेशन या पोजीशन बतानी है तो आपको किसी रिस्पेक्ट, मतलब आपको एक रेफरेंस पॉइंट ज़रूरी होगा, ओके। अब ऐसे आप हमें अगर मान लीजिए आप कहते हो अपने इंग्लिश में कहते हो कि द पेंसिल इज ऑन द टेबल, तो ऑन द टेबल, टेबल क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, और जो पेंसिल है ये ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। अब उसी को मैं इधर उधर कर दूँ तो फिर उसकी पोजीशन अलग चेंज हो जाएगी, लेकिन रिस्पेक्ट टेबल तो चेंज नहीं होगा ना, तो ये रहता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब हम पढ़ेंगे concepts of motion and rest, ओके। अब जैसे देख सकते हैं आप, पहला है मोशन। An object is said to be in motion if its position changes continuously with respect to its surrounding or reference point। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद होना चाहिए। मोशन की डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है 1 मार्क्स की, और एक एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है, इसे पूछा जा सकता है, हाँ पूछा जा सकता है। An object is said to be in motion if its position changes continuously with respect to its surroundings or reference point।